अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र और शिर्क का बयान। मसला, और कोई शख्स आरजू करे और कहे कि जिना या कत्ल नाहक हलाल होता तो कितना अच्छा होता, तो ये शख्स काफिर होगा। कोई आदमी जिना या नाहक कत्ल के हलाल होने की आरजू करता है और ये कहता है कि काश के कोई जिना हलाल होता या नाहक कत्ल करना हलाल होता तो कितना अच्छा होता। अगर ऐसा कहता है तो काफिर हो जाएगा। काफिर इसलिए होगा कि ये चीज़ें पहले से ही हराम है, ये कभी भी हलाल नहीं हुई है। जिना हमेशा से हराम है और हमेशा हराम रहेगा। इसी तरीके से नाहक कत्ल करना, बगैर कसूर के किसी को कत्ल करना, ये भी पहले से हराम है और हराम ही रहेगा। उसके बावजूद इसी हराम चीज़ के बारे में हलाल होने का एतकाद रखना या ये कि उसके हलाल होने की तमन्ना करना, ये कुफ्र है और ऐसा कहने वाला काफिर हो जाएगा। और अगर आरजू करे और कहे कि काश शराब हलाल होती या माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज न होते तो काफिर न होगा। ये तमन्ना कर रहा है कि शराब हलाल होती या ये कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज न होते तो कितना अच्छा होता, तो ऐसा कहने से वो आदमी काफिर नहीं होगा। काफिर इसलिए नहीं होगा कि शराब किसी न किसी ज़माने में हलाल थी, इसी तरीके से रमज़ान के रोज़े किसी न किसी ज़माने में फ़र्ज नहीं थे। समझ में आया? एक ज़माने के अंदर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं थे। इसी तरह शराब भी जो है वो पहले हराम नहीं थी, बाद में शराब के हुर्मत का हुक्म आया। इसी तरीके से बाद में नमाज रमज़ान के फ़र्ज रोज़े का हुक्म आया। ये रमज़ान के रोज़े पहले फ़र्ज नहीं थे पहली उम्मत के अंदर। समझ में आया? तो इसका हुक्म बाद में आया। तो गोया किसी न किसी ज़माने में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं थे। इसी तरीके से किसी न किसी ज़माने में शराब क्या थी? हलाल थी। बाद में शराब की हुर्मत का हुक्म आया और बाद में रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म आया। लिहाजा अगर कोई आदमी ये कहता है कि काश के शराब हलाल होती या ये कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज न होते तो कितना अच्छा होता, तो ऐसा कहने से वो आदमी काफिर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अगर कोई शख्स कहे कि खुदा जानता है कि मैंने ये काम नहीं किया, हालांकि उसने वो काम किया है, तो उसके कुफ्र में दो कौल हैं। सही बात यह है कि ये काफिर होगा। एक आदमी अल्लाह ताला को गवाह बना रहा है, तो कह रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया, खुदा जानता है। हालांकि उसने वो काम किया है, उसके बावजूद वो अल्लाह के बारे में ऐसा कह रहा है कि खुदा जानता है कि मैंने नहीं किया है। तो गोया उसने अल्लाह के हुक्म को खिलाफ वाक़या बयान किया। अल्लाह के हुक्म को खिलाफ वाक़या बयान किया। इस वजह से यह आदमी सही कौल के मुताबिक काफिर हो जाएगा। और इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि अगर कसम खाने वाला एतकाद रखता है कि इस कलाम में झूठ बोलना कुफ्र है, इस सूरत में वो काफिर होगा। और अगर एतकाद नहीं रखता है तो काफिर न होगा। हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है। मालाबुद्द मिन्हु सफ़ा 144। ऊपर बता दिया कि सही कौल के मुताबिक तो वो काफिर होगा, लेकिन इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में थोड़ा फ़र्क करते हैं कि अगर वो एतकाद रखता है कि मैं ये जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कह रहा हूँ वाक़ियतन वो झूठ है और झूठ बोलना अल्लाह के बारे में कुफ्र है, अल्लाह के बारे में ये एतकाद रखना कि अल्लाह झूठ बोलता है, ये तो कुफ्र है। तो गोया उसने क्या किया? अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा। जो काम उसने किया था उसके बारे में वो अल्लाह से क्या कह रहा है? अल्लाह के बारे में
कि अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया, हालांकि किया है। तो गोया अल्लाह के बारे में वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। समझ में? वो एक तो वो अपना जाती झूठ बोले, वो अलग चीज है। एक अल्लाह के बारे में झूठ, कि अल्लाह को पता है कि इस आदमी ने काम किया है, अल्लाह को तो वही पता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, अल्लाह के ऊपर झूठ का बहतान बांध रहा है कि मैं जो काम नहीं किया, मैंने जो काम किया है वो वाकईतन अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया। यानी उसने यूं कहा कि अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया, हालांकि उसने किया है। तो वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है। जब उसने किया है तो अल्लाह को पता है कि उसने किया है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया, तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है। तो अगर उसके एतकाद के अंदर अगर वो ये समझ रहा है कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो वाक़ईतन अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने की वजह से ये बात कुफ्र है, उसको ये पता है, उसके बावजूद ऐसी बात कहता है, तो इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो काफिर हो जाएगा। और अगर वो इस सिलसिले में नावाकिफ है, उसको ये पता नहीं है कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो कुफ्र वाली बात है, इसलिए कि इसमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर झूठ बांधना साबित होता है और ये बात कुफ्र है, उसको ये पता नहीं है कि ये बात कुफ्र है। तो अब उसका एतकाद नहीं है कि मैं जो है ये कुफ्र वाली बात कह रहा हूँ, उसको ये पता ही नहीं है, उसका एतकाद ही नहीं है, तो उस सूरत के अंदर वो काफिर नहीं होगा। और हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा भी इमाम सरख्सी के कौल पर है। क्या इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़र्क किया है कि अगर उसका एतकाद है कि ये बात कुफ्र है, उसके बावजूद वो इसी बात कह रहा है तो काफिर होगा, उसको और उसका एतकाद नहीं है, उसको पता नहीं है, तो वो काफिर नहीं होगा। हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात के ऊपर फतवा दिया है, लेकिन ऊपर बताया जमहूर का कौल और सही बात यह है कि वो काफिर होगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर झूठ बांधना ये भी कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर झूठ बांधना ये कुफ्र है। जैसे एक बात यह है कि अल्लाह झूठ बोलता है, कोई आदमी अल्लाह के बारे में झूठ बोलने का एतकाद रखता है तो काफिर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वही शक्ल है, थोड़ा सा फर्क है क्या कि वो आदमी कोई काम कर रहा है, अल्लाह को पता है, तो उसके बावजूद वो यूं कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गोया कि मैंने किया ही नहीं है, अल्लाह जानता है। तो करते हुए भी वो क्या कह रहा है कि मैंने काम नहीं किया और अल्लाह जानता है, हालांकि अल्लाह क्या जानता है, किया है वो जानता है, नहीं किया है उसका कोई सवाल ही नहीं। जब एक काम हो गया तो नहीं करने का कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन वो अल्लाह को क्या बना रहा है, झूठ के ऊपर गवाह बना रहा है, अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है, झूठी बात के अंदर गोया कि वो अल्लाह को गवाह बना रहा है कि जो काम किया है उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया और अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है। तो ये बात कुफ्र की है, ऐसी बात कहने वाला आदमी काफिर हो जाएगा, उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मसला, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि मोमिन ईमान से खारिज न होगा मगर जब ऐसी चीज़ का इनकार करे जिस पर ईमान लाना वाजिब है। माला बुद्दमिनहु सफ़ा 144 सफ़ा 145 बहवाला अपने ईमान और अमाल की हिफाजत कीजिए सफ़ा 85। जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना वाजिब है, जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना वाजिब है, उन चीज़ों में से आदमी अगर किसी एक चीज़ का भी इनकार कर दे तो वो ईमान से निकल जाता है। लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना वाजिब है उसमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार नहीं करता है तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन अपने ईमान से कभी नहीं निकलेगा, मोमिन अपने ईमान से कभी नहीं निकला। ये उसूल बता दिया। कि जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना वाजिब है
उसमें से अगर किसी एक चीज का भी इनकार करेगा तो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। लेकिन वो इन चीजों में से किसी एक चीज का भी इनकार नहीं करता है, वहां तक वो ईमान से नहीं निकलेगा। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।